हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ एक टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जो बेसिकली बहुत सारे बच्चों में ये होता है कि क्लास में कंपैरिजन देखा जाता है कि ये बच्चा टॉपर है, ये बच्चा एवरेज है, ये बच्चे का पढ़ने का IQ लेवल कम है। तो मैं उन सारे जो बच्चे एवरेज अपने आप को मानते हैं उन सारे बच्चों के लिए मैं आज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ और मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना है। कोई भी टॉपिक्स, कोई भी वर्ड स्किप नहीं करना है। शायद इससे आपको कुछ मोटिवेशन मिल जाए, शायद इससे आपको कुछ हेल्प मिल जाए जिससे क्या कर सको आप अपनी लाइफ में कुछ नया इम्प्लीमेंट कर सको या आपकी लाइफ में कुछ नया चेंजेस आ सके मेरे थ्रू। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है ज्योति एंड मैं एक असिस्टेंट टीचर हूँ इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की। तो चलो स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ टू बी बिकम अ टॉपर। इफ़ यू आर एवरेज स्टूडेंट स्टिल यू हाउ कैन यू स्कोर मोर एज कम्पेयर टू द कंपेयरिंग ऑफ टॉपर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो बेसिकली बहुत सारे बच्चे जो हैं बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं थ्रू आउट द ईयर एंड लास्ट में उनका जो उस गलतियों का जो रिज़ल्ट है वो उनके रिज़ल्ट पे देखने मिलता है। लाइक उनका परसेंटेज जो है वो डाउन हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें ना हो उसके लिए आप क्या कर सकते हो। तो आज मैं आपको इस वीडियो में 5 चीज़ें ऐसे बताने वाली हूँ, 5 सीक्रेट्स बताने वाली हूँ टॉपर्स के, जो टॉपर्स करते हैं एंड लास्ट में उनके अच्छे परसेंटेज आते हैं, अच्छा परसेंटेज स्कोर करते हैं। चलो फर्स्ट तो नंबर 1 आता है। नंबर 1 इज़ जो टॉपर्स है वो क्या करते हैं, दे अटेंड रेगुलरली लेक्चर्स। देखो स्टूडेंट्स, कॉलेज तो हर बच्चा जाता है और लेक्चर में भी हर बच्चा जाता है, लेकिन सबका जो इंटेंशन है वो अलग अलग रहता है। कुछ बच्चे जो है वो सिर्फ पढ़ाई के लिए जाते हैं, कुछ बच्चे जो है अपने दोस्तों से गपशप के लिए जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है तो उनको मिलने के लिए ही चले जाते हैं। चाहे बारिश आए, चाहे कॉलेज डूबने की कगार पे हो, रास्ता डूब जाए, लेकिन स्टिल वो कॉलेज जाना छोड़ेंगे नहीं क्योंकि उसकी जो फ्रेंड है वो जो है कॉलेज में है। ठीक है, तो बेसिकली सबका जो क्लास में बैठने का रीज़न होता है वो डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले आपका क्लास कम में बैठने का रीज़न क्या होना चाहिए, इज़ टू अंडरस्टैंड व्हाट टीचर इज़ टीचिंग यू। ठीक है, एंड जो टीचर पढ़ा रही वो तो सुनना है आपको एंड एज वेल एज आपको अपने डाउट्स भी सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो अगर आपने खाली लेक्चर सुना और लेक्चर सुन के हो गया लेकिन आपने डाउट ही सॉल्व नहीं किया तो आपको क्या उसका कोई यूज़ नहीं होने वाला है। ठीक है, डॉक्टर अब्दुल कलाम कहते थे कि जब तक आप अपने टीचर से अपने डाउट नहीं पूछते हो तब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं आती है। बेसिकली होता क्या है कि बच्चे जो है टीचर से क्वेश्चन के डाउट पूछने में बहुत हेजिटेट करते हैं या समटाइम उनको शाई इशू होता है, समटाइम हेजिटेशन होता है। देखो, आपने नोटिस किया होगा कि क्लास में जो बच्चा अच्छा स्कोर करने वाला होता है वो हमेशा टीचर से डाउट पूछता है, हमेशा टीचर से वर्ड के मतलब पूछता है, क्योंकि उसे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है। तो आपको क्लास में बैठना है और उसके साथ साथ अच्छी तरीके से पूरे लेक्चर को सुनना है एंड प्लस आपको आपके डाउट भी सॉल्व करने हैं। खाली क्लास में बैठ के लेक्चर अटेंड करके घर नहीं आ जाना है, आपको क्या करना है, आपको अपने डाउट भी टीचर से क्लैरिफाई करने हैं। दूसरी जो चीज़ है वो आपको ये करनी है, पहला मैंने बताया कि आपको जो है रेगुलर क्लास अटेंड करना है। ठीक है, और आपको दूसरी जो चीज़ है, आपको जो अपनी स्टडी है वो बिगनिंग से ही स्टार्ट करनी है। देखो क्या होता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये बोलकर पूरा साल निकाल देते हैं कि अभी हमारे पास बहुत टाइम है, अभी हमारे पास बहुत टाइम। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो 12th की स्टडी होती है वो ऑलमोस्ट मई से स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि क्लासेस वाले कॉलेज तो नहीं पर क्लासेस वाले मई से ही स्टार्ट कर देते हैं एंड लास्ट जो है दिसंबर तक सिलेबस ख़त्म हो जाता है, क्योंकि पूरा जनवरी जो है दिसंबर से ही आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाता है बोर्ड का, फिर पूरा 11th हॉल टिकट ये वो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो पूरा 11th तो उसमें आता है, प्रीलिम्स में आता है, फिर फरवरी आते आते आपका एग्ज़ाम आ जाता है। तो इस चीज़ में क्या हो जाता है, आपका स्टडी तो साइड में ही रह जाता है। तो आपको क्या करना है, स्टार्ट योर स्टडी फ्रॉम बिगनिंग। आपको अपने पहले मई से ही स्टार्ट कर देना है स्टडी को। हर दिन हर एक चैप्टर को हर महीने में डिवाइड कर दो, इस महीने में ये चैप्टर ख़त्म करना है और लास्ट का जो नवंबर दिसंबर है वो जो है वो रिवीजन के लिए छोड़ दो। वो 2 महीने में रिवीजन करूँगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ।
ठीक है। तो दूसरा मैंने बताया स्टार्ट योर स्टडी फ्रॉम द बिगनिंग। थर्ड ये है कि आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी कंसिस्टेंसी नहीं है तो वो सारी चीज़ें बेकार है, क्योंकि आपको एक दिन बहुत मोटिवेशन आया, आपने 8 घंटे पढ़ लिया, 7 घंटे पढ़ लिया, फिर दूसरे दिन पढ़ लिया 5 घंटे, तीसरे दिन 6 घंटे पढ़ लिया, फिर एक हफ्ते गए। तो ऐसा नहीं होने वाला है। अगर आपने रेगुलरिटी बनाकर नहीं रखी तो आपने जो 5-6 घंटे पढ़ा था वो भी ख़त्म हो जाने वाला है। तो आपको थर्ड टिप्स आपकी क्या है कि आपको रेगुलरिटी बना के रखनी है, कंसिस्टेंसी रखनी है अपनी स्टडी को। अगर आपने कंसिस्टेंसी बनाई नहीं रखी तो वो चीज़ें ब्रेक हो जाएंगी। तो आप डेली क्या है, डेली एक टॉपिक को पढ़िए, हर चैप्टर से डेली टॉपिक को पढ़िए। तो कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस। अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं रखोगे तो आपको ही लास्ट में बहुत बर्डन फेल करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा 12th में थोड़ा रीजन मतलब पर्सनल इशू की वजह से मेरा अकाउंट्स पे कोई फोकस नहीं था। एंड बिलीव मी स्टूडेंट्स, पूरा जनवरी मैंने अकाउंट्स पढ़ा है, क्योंकि मुझे लास्ट में इतना बर्डन आ गया था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस पे ज़्यादा मेरा प्रीलिम्स गया, मतलब जस्ट बिकॉज ऑफ अकाउंट्स मेरे सारे सब्जेक्ट के ऊपर क्या हुआ, उसका इम्पैक्ट पड़ा। तो ये तो बिल्कुल भी मत करना। तो आपको कंसिस्टेंसीली क्या करना है, स्टडी करनी है, ठीक है। अब आपका फोर्थ आता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने रट्टा मार के एग्ज़ाम तो दे दिया, लेकिन आप बाद में आप भूल जाते हो। तो आप फोर्थ ये है कि डोंट रट्टा द टॉपिक। आपको क्या करना है, जस्ट अंडरस्टैंड द टॉपिक। आपको रैंचो नहीं बनना है। आपको कौन बनना है, आपको आमिर खान बनना है। आपको याद होगा 3 इडियट्स, आमिर खान बनना है, जो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के साथ पढ़ रहा है, प्रैक्टिकल चीज़ों को रिलेट करके पढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि आज मैंने रट्टा मार के टॉप कर दिया, लेकिन रट्टा मार के भी कुछ नहीं। क्योंकि क्या होता है कि आज आपने रट्टा मार कर टॉप कर दिया, लेकिन बाहर जाने के बाद आपको उस नॉलेज को यूज़फुल लाने के लिए कुछ याद ही नहीं हुआ, क्योंकि आपने तो रटा हुआ था। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हर एक कॉन्सेप्ट को समझना होगा, हर एक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इसका ये चीज़ ना आपको आगे जाके काम आती है। क्योंकि अगर जब आप किसी गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करते हैं या NTA का मतलब कोई भी तरीके का गवर्नमेंट का एग्ज़ाम देते हैं या एंट्रेंस टेस्ट देते हैं, उस टाइम पे आपको याद आता है कि अगर काश मैंने पढ़ा होता तो मुझे ये सारी चीज़ें देखने नहीं मिलती। तो बेसिकली आपको ये करना चाहिए कि आपको कॉन्सेप्ट समझ के क्लैरिटी के साथ पढ़ना चाहिए। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ डिवाइड योर सिलेबस इनटू द मंथ। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपके जो सिलेबस है उसको डिवाइड कर दो। अगर 10 चैप्टर है तो 10 चैप्टर और उसका वेटेज देखो, एग्ज़ाम में उसका वेटेज कितना है उसके हिसाब से उसको डिवाइड कर दो। सपोज़ एग्ज़ाम में इस चैप्टर का वेटेज ज़्यादा है या ये चैप्टर थोड़ा सा मेरे लिए टफ दिख रहा है, इसको मैं क्या करूँगा, इसको 1 मंथ दे दूँगा। लेकिन अगर ये चैप्टर दिख रहा है ईजी है, इसको मैं फटाफट निपटा सकता हूँ, तो 15 दिन दे दो उसको। तो ऐसे अगर आप अपने चैप्टर्स को डिवाइड कर दोगे ना तो आपके लिए क्या हो जाएगा, आपके लिए बहुत ईजी, और आपका जो पूरा साल है वो पूरा स्मूथली जाएगा। एग्ज़ाम में भी आप बहुत अच्छे आंसर लिखोगे और एग्ज़ाम में भी आपको इतना प्रेशराइज फील नहीं होगा। एकदम जैसे सब बच्चे घूमते फिरते आते हैं, चिल आउट करते आते हैं, वैसे आप भी ईयरफोन लगा के मस्त से आओगे। क्यों? क्योंकि आपकी तो स्टडी हुई रहेगी और आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। एंड लास्ट मोमेंट पे आप क्या कर सकते हो, देखो लास्ट का 1 दिन पहला ऐसा होता है, 1 नाइट पहले आप क्या कर सकते हो, आप चीज़ों को रिवाइज करके एग्ज़ाम में जा सकते हो। तो ये थे 5 टिप्स जिसको अपना कर आप एक अच्छा टॉपर बन सकते हो अपने क्लास में। एक एवरेज बच्चा भी अगर इस चीज़ों को एकदम प्रॉपर तरीके से करेगा तो वो भी क्लास में क्या होगा, वो भी क्लास में टॉप करेगा एंड लास्ट में मुझे आके थैंक यू बोलेगा। ठीक है, चलो तो फिर यहाँ पे वीडियो हम एंड करते हैं एंड मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।